अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों के साथ खेलना क्यों ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे जो अंडर 6 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनके साथ आप बातें करें, खेलें, उन्हें फील करें, क्योंकि जैसे ही बच्चा 1 मंथ का होता है तब बच्चे को स्किन टू स्किन रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। स्किन टू स्किन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि मदर को बच्चे को मदर ही उठाए, क्योंकि बच्चा उस स्किन के साथ एक बाउंडिंग सी होती है, क्योंकि बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे मदर्स के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि उसकी एक बाउंडिंग हो। इसके साथ साथ बच्चा आपकी वॉइस को सुनता है, आप उसके साथ बातें करें, आप उसको छोटे छोटे सॉन्ग्स, पोइम्स वगैरह जो भी कुछ है, जैसे भी आप उसके साथ गुनगुनाना चाहती हैं, लोरी वगैरह, वो सुनाएं, क्योंकि बच्चा वो आवाज़ें सुनता है। उसके बाद बच्चा आपके फेस की जो है मूड स्विंग्स है उनको भी महसूस करता है। आप हंस के बोल रही हैं या आप उसके साथ बातें कर रही हैं, स्माइलिंग फेस है, तो बच्चा उसको सबसे पहले फील करेगा, उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। बच्चा आपकी हाथों लम्स को पहचानता है, इसके साथ साथ आपकी वॉइस को पहचानता है, आपके फेस को पहचानता है, और एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है बच्ची और मदर के दरमियान जब माँ उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है। तो दिन के कोई एक मखसूस टाइम रख दीजिए, जब बच्चा सो के उठे फ्रेश हो तो आपने बच्चे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। उसी दौरान आप उसकी एक्सरसाइज कर सकती हैं और साथ में आप उसको मसाज भी कर सकती हैं। मसाज करने से बच्चे की ब्लड की सर्कुलेशन होती है, टमी के तमाम प्रॉब्लम एक्सरसाइज से सॉल्व होते हैं। इसलिए डेली एक्सरसाइजेज और मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी तरीके से जब आप बच्चे को साइकिलिंग के जरिए, यानी कि टांगे पकड़ के एक साइकिलिंग मोशन में आप बच्चे को मूव कराती हैं, मसल्स इंप्रूव होते हैं, बच्चे का गैस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बच्चे की गैस का और पेट के दर्द के लिए हमारी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, और मसाज कैसे करते हैं इससे भी डिटेल वीडियो मौजूद है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप बच्चे के साथ बातें करें, बच्चे के साथ खेलें, तो बच्चा आपकी बातों को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के बच्चे हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं, वो आपकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या आपकी छोटा चाहे 1 मंथ का बच्चा है तब भी आप उससे बात करें। जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ये माइंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि जब बच्चा जितने ज़्यादा लोगों को पहचानेगा, सबसे पहले मदर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके बाद और लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चे को। तो बच्चा क्या है, उन सारे चेहरों को याद करेगा, उन सारी वॉइसेस जितनी भी वो सुनेगा, चाहे उसका कोई टॉय हो, चाहे कोई मदर हो या फादर हो उसके या बहन भाई हो, तो उनकी आवाज़ में डिफ्रेंशिएट करना सीखेगा। इसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्ड करना सीखेगा। और आई कांटेक्ट, सबसे पहली बात ये होती है कि बच्चा आपकी तरफ देखना शुरू करे। आप क्लैपिंग करें तो आप उसकी क्लैपिंग की आवाज़ से बच्चा जो है रिस्पॉन्ड करे, चाहे वो डरना हो, चाहे वो हंसना हो, चाहे कैसा भी हो। तो इससे ही आपको पता चलता है कि आपका बच्चा सुन सक रहा है, देख सक रहा है, या आप जब फील कर रहे हैं या आपको टच को फील कर रहा है। तो भी अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ा रहता है, किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं करता या फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, आप उसके साथ मसाज करें, आप बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जिस तरीके से आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो बच्चा किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। खासकर जब उसका पेट भरा होता है या नींद भी पूरी होती है तब भी बच्चा एक्टिव और हेल्दी नहीं होता। तो इसका मतलब है कि बेबी में कोई खुदा ना खासा थोड़ा सा कोई मसला है। तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। बेसुध पड़ा हुआ बच्चा या बहुत ज़्यादा सुस्त हुआ बच्चा किसी भी बीमारी की वजह से हो सकता है, कोई परेशानी की वजह से हो सकता है, तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करें। हंसता खेलता बच्चा या फिर बहुत रोता हुआ बच्चा भी, रोना भी एक हेल्दी मूवमेंट की निशानी है, यानी कि हेल्थ की निशानी है कि आपका बच्चा हेल्दी है, रोने की वजह से परेशान ना हो। एक नॉर्मल रूटीन में एक बच्चा, सेहतमंद बच्चा रोता है, रोने की वजह क्या हो सकती है उससे रिलेटेड भी हमारी वीडियो है। तो डेली एक रूटीन सेट कीजिए जिसमें आपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, बच्चों से बातें करनी है और बच्चे के साथ खेलना है। इससे बच्चे की मेंटली ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, मदर और बेबी के दरमियान जो अटैचमेंट है वो इसी टाइम में होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अंडर 6 ईयर तक के ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और उसके साथ खेलें। ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ, पेरेंट्स जो हैं वो तकरीबन 20 साल तक के बच्चों के साथ भी आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है और बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और जितना ज़्यादा आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगी उतना ही आपके साथ बच्चों की एक बाउंडिंग बनेगी, एक रिलेशनशिप बनेगा। बच्चा आपके साथ ट्रस्ट करेगा, आपके साथ शेयरिंग करेगा और इसके साथ साथ बच्चा एक आपके साथ कंफर्ट
जोन में रहता है जब आप पेरेंट्स बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ इससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप अपने बच्चे के साथ खेलती हैं तो क्या आप कौन सा प्रोसेस को अडॉप्ट करती हैं, नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।